दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि वास्तव में अगर हम किसी से नफरत फैला रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई आयतें ला रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ ऐसी आइडियोलॉजी फैला रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ है, अगर एक अच्छा खालिक, एक अच्छी दुनिया बनाने वाला कौन होता है? एक अच्छी दुनिया बनाने वाला वो होता है जो पूरी दुनिया की भलाई करे, पूरी दुनिया को एक हिस्सों में ना बांटे, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में ना बांटे। और जो हमारे भाई ये कहते हैं कि नहीं नहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा, तो देखिए ऐसे अज्ञान और अजानी ऐसे अज्ञान और अज्ञानी लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि आप लोगों की वजह से ही ऐसी विचारधाराएं फैलती रहीं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई। चाहे वो कुरान की विचारधारा हो जिसमें गैर मुस्लिमों के कत्ल करने की बात कही गई हो, बिना कुरान पढ़े आप कैसे बता सकते हैं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा? अगर आप ऐसा बताते हैं, बिना पढ़े किसी किताब को ये बताते हैं कि उसमें ऐसा नहीं लिखा, तो आप अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। और इस दुनिया में मूर्खों के लिए कोई जगह नहीं है। ये दुनिया बुद्धि और बल से जीती जाती है। आप पैसा कमाने से अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझ सकते। कुछ लोगों का है कि हम पैसे के दम पर शक्तिशाली हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, बिना बुद्धि और बल के आप शक्तिशाली हो ही नहीं सकते। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके ताकतवर लोग पैसे छीन कर चले जाएंगे, क्योंकि पैसा तो उन लोगों के पास है जिन्हें विरसे में या विरासत में मिल जाता है करोड़ों अरबों रुपया, उसकी रक्षा नहीं कर सकते। पैसा तो हिंदुओं के पास भी बहुत था। हिंदुओं के मंदिरों में अनंत सोना था, सोने के भंडार थे। लेकिन जब हमारी तलवार कमज़ोर हुई तो इस्लामिक इन्वेडरों ने हमारा क्या हाल बना लिया, ये सोचने और समझने की बात है। तो जो लोग पैसे के दम पर कूदना चाहते हैं, ये पैसा बुद्धि और बल वालों के साथ ही रहता है। अगर तुमने क्षणिक व्यापार से पैसा कमा लिया तो आप हमेशा के लिए धनवान नहीं बन जाते। ये आप क्षणिक मात्र है। बल और बुद्धि उन्हीं के पास रहती है। धन की रक्षा वही कर पाते हैं जो बल बुद्धि रहती है, और अपने अस्तित्व की रक्षा, अपने सतीत्व की रक्षा भी वही लोग कर पाते हैं जिनमें बल और बुद्धि विवेक होता है। क्या राजा महाराजाओं के पास पैसे की कमी थी? क्या हमारी कमजोरी से एक इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो विचारधारा, जो एक पूरी दुनिया में फसाद और दंगे हिंसा फैलाती है, हमारी हिंदू रानियों को और उनके साथ उनकी हिंदू प्रजा को जौहर करने पड़े? तो ये ताकत, अगर आपकी तलवार की धार कुंठित हो गई, आपका बल और बुद्धि जाता रहा। बुद्धि इसलिए गए कि आप मिल गए उन विचारधारा वाले लोगों से जिनकी विचारधारा ही ये कहती है कि गैर मुस्लिमों के साथ हमें दोस्ती नहीं करनी। और हमारे भारत के कुछ गद्दार लोग उन्हीं इस्लामिक विचारधारा के लोगों के साथ मिल गए, ये जानते हुए भी कि इस्लाम की नज़र में चाहे राजा मान सिंह हो, चाहे राजा जय सिंह हो, और बहुत से चमटे चाटे जो हिंदू बनते थे अपने को, वो हों, इस्लाम की नज़र में आपकी औकात एक काफिर से ज़्यादा नहीं है। काफिर यानी कि आपको कत्ल करने लायक हो अगर आप इस्लाम को कबूल ना करें। और बहुत सारे लोग जो अपनों को वेरिएंट कहते थे, मार्शल कौम कहते थे, उनको मार्शल कौम, अपने को मार्शल घोषित करने से पहले, हाँ वो लोग तो अपने को मार्शल कह सकते हैं जिन्होंने धर्म नहीं बदला और आज भी हिंदू हैं, लेकिन पूरी कौम को वो मार्शल नहीं कह सकते। कि आज भारत में छोड़िए, पाकिस्तान में गुर्जर और राजपूतों की, जाटों की और बहुत सारी जातियों की, बकरवालों की, भारत में गडरियों की, गुर्जरों की इतनी बड़ी संख्या है जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये जो मार्शल कौम का तमगा था जो अंग्रेजों ने हम पर लगाया, ये जानते बूझते हुए भी कि कोई पूरी कौम कभी मार्शल नहीं होती। मैं कुंवर चैंपियन प्रणव सिंह से पूछना चाहता हूँ, जो 56 साल की उम्र में 56 छाती पर हाथ मारते हैं, बड़ बोले से पूछना चाहता हूँ, आपके आसपास मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में कितने गुर्जर मुस्लिम बन गए? वो आखिर मार्शल थे क्या? और कुरान में ऐसी क्या खूबी है, उस विचारधारा में ऐसी क्या खूबी है कि वो कहते हैं कि वो अच्छा लगा तो बन गए? ऐसी एक भी खूबी बता दीजिए। मैं नंद किशोर गुर्जर की तारीफ करना चाहूँगा जो सच्ची बात कह रहे हैं। हम हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम सच बोलना भूल गए हैं।
वैसे तो आप कहते हो कि सनातन सत्य को मानते हैं, लेकिन आप इस बात को कहने को क्यों नहीं तैयार, कुरान को पढ़ने के बाद ये कहने को तैयार क्यों नहीं हो कि कुरान वास्तव में हिंसा फैलाती है। मदरसे हिंसा का केंद्र है और मदरसों में वही शिक्षा पढ़ाई जाती है जो कि कुरान में पढ़ाई जाती है। अरशद मदनी जी कहते हैं कि हम तो इस्लाम की शिक्षा देते हैं। ओ भाई, इस्लाम की शिक्षा के बारे में तो लोकेश मुनि जो जैन मुनि ने बोला था कि जब इन्होंने बोला कि ओम और अल्लाह एक ही है, तो उन्होंने क्या इनकी फजीयत की थी, इसके बाद ये भूल गए इस्लाम को। आप सनातन वैदिक धर्म से कैसे तुलना कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सनातन धर्म में बहुत सारी गलतियाँ हैं, उनको नहीं मानना। हनुमान जी सूरज खाल के नहीं मानना। ऐसी किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दो। जो किताब कहती है ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ऐसी किताबों को रद्दी में टोकने की जरूरत है। लेकिन मैं उन लोगों से जो जय भीम जय मीन थकते नहीं, क्या उनकी ये औकात है, क्या उनके कंचों में पानी है, क्या वो इतने ताकतवर है कि कुरान की सच्चाई को सबके सामने कह सकें। चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जितने भी सांप्रदायिक जो बीजेपी को सांप्रदायिक बताते हैं, इनमें ताकत है कि कुरान की सच्चाई को समझकर उसको मंच पर बोल सकें। तो आज मैं बीजेपी वालों से भी पूछना चाहता हूँ, आप में क्या इतनी हिम्मत है। नूपुर शर्मा ने सही बोला और आपने उसी को अंदर कर दिया। भाई वो उनकी हदीसों में लिखा है, नूपुर शर्मा ने वही बोला। अब कहने का क्या तरीका होता है। अगर कोई व्यक्ति छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है अब तो वो पीडोफाइल कहलाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक रोग है जो मोहम्मद साहब को था। जॉन अली सीना की किताब में अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में मोहम्मद के रोगों का, जो इनके पैगंबर थे कि ये मेंटल डिस्टर्ब आदमी थे, इनको मिर्गियाँ आती थी, अगर ये बोल दिया तो कौन सी आफत आ गई। तो बीजेपी वालों भी दबाव में जब आएंगे, जब सारे गैर मुस्लिम एक हो जाएंगे इस विचारधारा के खिलाफ। अगर वो जिहाद कर सकते हैं, जिहादी असगर कर सकते हैं, गैर मुस्लिमों को सिर्फ इसी बात पर कत्ल कर सकते हैं कि वो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है, तो क्या आप एंटी जिहाद नहीं कर सकते। क्या आप उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए शस्त्र और शास्त्र और बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते। आखिर हम जो कर रहे हैं वो मानवता की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हम तो अपने मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि इस कुरान में जो लिखा है इसमें बहुत सारी तर्क संगत बातें नहीं है, झूठ लिखा हुआ है। और मैंने कई बार कुरान की गलतियों को इंगित किया है। तो देखिए किताब किस तरह से नफरत फैलाती है। इससे बड़ी कोई नफरत की किताब हो ही नहीं सकती, जो पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम 80% लोगों को इंसान ही नहीं समझती, नीच और नजस समझती है। इससे बड़ा विडंबना और इससे बड़ी दुर्भावना क्या हो सकती है। फिर कहते हैं नहीं, अल्लाह तो बड़ा ईमानदार है, अल्लाह तो बड़ा रहमत दयालु है। ये अल्लाह दयालु है जो ऐसी आयतें भेजता था जिसमें गैर मुस्लिमों को कत्ल करने तक की आज़ादी है, गैर मुस्लिम की औरतों को लूट कर उनको बलात्कार करवाने की आज़ादी है। तो देखिए, और मज़े की बात यह है कि उस पर भी तुर्रा ये कि ये अपने को सही साबित करेंगे। देखिए सच्चाई छिप नहीं सकती, आप सही साबित हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर मैं बेशर्मी का आडंबर ओढ़ लूँ, मेरे में गैरत ही ना रहे, मेरे में इंसानियत ही ना रहे, मुझे अपराध भी अच्छे काम करने लगे, तो उनके लिए तो जेल है। और कानून को कठोरता से, पूरी दुनिया के कानून को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम कहना चाहते हैं कि कुरान की उन आयतों पर बैन लगाया जाए जो नफरत फैला रहे हैं। अगर ये नहीं बैन लगता है तो पूरी दुनिया से जो आंधी कुरान के खिलाफ, जो गैर मुस्लिमों के जलूस, अभी तो जलूस निकल रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा है, अगर सरकारें दबाने की कोशिश करेंगी तो सशस्त्र संघर्ष भी पूरी दुनिया में आरंभ हो सकता है इस विचारधारा के खिलाफ। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को मारा जाए, कत्ल किया जाए, लेकिन जो लोग इस चीज़ को जो बुद्धि से नहीं मानते, तर्क से नहीं मानते, उनके लिए चारा क्या है। रोहिंग्याओं के खिलाफ जो अराकान आर्मी कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वो एक अच्छा काम है, मानवता के फेवर में काम है। और जो ये कहते हैं कि अमेरिका में आग इसलिए लगी कि अल्लाह का अजाब आ गया, ये अल्लाह का कोई अजाब आ ही नहीं सकता। अल्लाह कुछ है ही नहीं, अल्लाह एक झूठा बनाया गया प्रोपोगेंडा है जो कि मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए बनाया। अगर अल्लाह होता दुनिया को बनाने वाला तो अल्लाह को तो यही ही नहीं पता कि दुनिया स्थिर नहीं है, दुनिया सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन कुरान का अल्लाह कहता है कि दुनिया स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ। तो ये अल्लाह एक फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा झूठ है, ये इनकी कुरान से साबित होता है। तो आइए कुरान की कुछ आयतों का अध्ययन करते हैं। चैप्टर अल नूर है। देखिए नाम इसका है चैप्टर अल नूर। और ये कितनी गंद फैलाती है, कितना अंधकार फैला रही है दुनिया में, ये जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि आप अंधेरे में वीडियो बनाते हो, तो आप विचार सुनो भाई, मेरा अंधेरा मत देखो।
हम अंधेरे में वीडियो बनाने से भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मानवता के फेवर में हैं, और जो उजाले में रहकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं उनसे तो हम अच्छे ही हैं। तो हम तो ये वीडियो मानवता की तरफ ले जाने वाला वीडियो, ये कोई हिंसा नहीं है, कोई ये हेट स्पीच नहीं। हेट स्पीच का जवाब है ये हमारा वीडियो, हेट स्पीच का जवाब है, जो इस कुरान में लिखा है उसका जवाब है। हम क्यों सहन करें कुरान की दादागिरी, अल्लाह की दादागिरी, जो अल्लाह एक काल्पनिक अल्लाह है, उस काल्पनिक अल्लाह के नाम पर, काल्पनिक जन्नत के नाम पर मुसलमानों ने कितना खून बहा दिया लोगों का। ये तो हिटलर से भी खतरनाक विचारधारा है जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। आज एकजुट होकर, संगठित होकर खड़े होने की जरूरत है। और याद रखिए, चोरों के पैर नहीं होते, जो गलत होते हैं वो कभी सामने नहीं आते। आज टीवी चैनल से मौलाना भागने लगे। यासिर अलवाज़ एक शिकागो में बैठा हुआ है, उसको चैलेंज करता हूं कि वो आके बात आपस में बहस करे, उसको हम साबित कर देंगे। तुम्हारे मोहम्मद साहब एक झूठे नबी थे, उन्होंने अपने आप को सेल्फ स्टाइल नबी बताया, और ऐसी ऐसी आयतें दी जो कि किसी भी तरह से मानवता की दृष्टि में उचित नहीं है। तो ये देखिए, जिना करने वाली औरत, ये पहली आयत है, पहली देखो, हाँ जी, सूरह नूर की पहली आयत क्या कहती है? जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और अगर तुम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो हुक्म खुदा के नाफिज करने में तुमको उनके बारे में किसी तरह का लिहाज न होने पाए। और दोनों की सज़ा के वक्त मोमिन को एक जमात को मौजूद रहना चाहिए। जिना करने वाली औरत इस्लाम के अनुसार से जो मुस्लिम औरत है या मुस्लिम आदमी है, अगर बिना शादी निकाह के एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिविंग रिलेशन रहते हैं, उसको 100 कोड़े मारो। और मज़े की बात है, अगर यही औरत गैर मुस्लिम हो और मर्द मुस्लिम हो, और वो मुस्लिम उस गैर मुस्लिम औरत को लूट कर लाया हो, युद्ध में लूट कर लाया हो, या उसको गिफ्ट में मिली हो, जैसे मोहम्मद को मारिया अल की बत्तियाँ मिली थी, तो उस औरत की, जो गैर मुस्लिम औरत है, उसकी बिना सहमति के भी उसके साथ आप बलात्कार कर सकते हो। अगर बिना सहमति के इंटरकोर्स किया जाएगा तो बलात्कार कर सकते हो। यानी कि गैर मुस्लिम औरत की इज्जत इतनी है इस्लाम में, इतना भेदभाव, इतनी नीचता की प्रवृत्ति इस्लाम के अंदर आ गई है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। तो देखिए, जिना में कोड़े मार रहे हैं, जबकि लिविंग रिलेशन में वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं। लेकिन जब गैर मुस्लिम स्त्री है, उसके साथ अत्याचार नहीं दिखता। यही इस्लाम की मानवता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा कदम है। यही इस्लाम है जो गैर मानवीय है। इंसानियत नाम की चीज़ इस इस्लाम के अंदर नहीं है। और आज हमारे मुस्लिम भाई भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम भी समझ रहे हैं। 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ चुके हैं। भारत में जो पीयू की रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत में भी करीब 20 करोड़ में से 3-4 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। और मैं अरबी भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस्लाम और मोहम्मद की जो बुराई है उसको समझ लिया है। इसलिए यूनाइटेड अरब अमीरात में मंदिर बन रहे हैं, और एक दिन मोहम्मद बिन सलमान कहेंगे कि आप यहाँ भी गुरुद्वारे और मस्जिद बना लो, जो कि सऊदी अरब है, और मक्का भी बहुदेववादियों का था। तो इस्लाम तो लूटने में विश्वास करता है। इस्लाम से कोई भलाई नहीं होती। छोड़ बुराई, छोड़ भलाई, सारे अवगुण इस्लाम में है जो कि मानवता के खिलाफ है, और ये सच्चाई इनकी किताबों से है। चौथी आयत क्या कहती है? और जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं, फिर अपने दावे पर 4 गवाह पेश न करें, तो उन्हें 80 कोड़े मारो, और फिर आइंदा कभी उसकी गवाही कबूल न करो। याद रखो लोग, कह रहा जो लोग जिना की तोहमत किसी औरत पर लगाएं, तो औरत को 4 गवाह पेश ना करें तो 80 कोड़े मारो। तो भाई एक बात बताओ, 4 गवाह पेश ना करें जो लोग पाक दामन औरतों पर, तो 4 गवाह औरत को लानी है यहाँ। देखिए अनुवाद कितनी बेवकूफ़ियों से करते हैं जानबूझ के। औरत के साथ अगर बलात्कार होता तो उसको 4 गवाह लाने हैं। अब बताइए, जो बलात्कार करेगा वो औरत कहाँ से गवाह लाएगी, और वो कोई गवाही देने आएगा? यानी कि औरत के लिए, औरत को तो आधी बुद्धि का भी कहा इस्लाम में, औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। मगर हाँ, जिन लोगों ने उसके बाद तौबा कर ली, उसकी सलाह के बेशक खुदा पर, हाँ जिन लोगों ने तौबा कर ली, यानी कि हमसे गलती हो गई, यानी कि औरत की इज्जत लूटने के बाद, औरत का मोलेस्टेशन करने के बाद, उसका सील भंग करने के बाद, उसकी बेइज्जती करने के बाद, अगर तुमने अल्लाह के नाम पर तौबा पढ़ ली, नमाज पढ़ ली, तो सब कुछ ठीक है। यही इस्लाम है। मोहम्मद साहब खुद कहते थे नमाज पढ़ो, उसके बाद लोगों को कत्ल करो, फिर नमाज पढ़ लो। पहले फजर की पढ़ लो, फिर असर, फिर जोहर की पढ़ लो, फिर
मगरिब की और फिर ईसा की 5 नमाज पढ़ लो, और कभी कभी छठी नमाज रात को भी पढ़ी जाती है, कभी तवारी पढ़ लो। यानी कि ये काम सिर्फ इसलिए करो कि तुम्हें औरतें लूटने जाना है, तो ये पैगाम तो अल्लाह का नहीं हो सकता। फिर मदरसे तो सबसे बड़े आतंकवाद का केंद्र है। जो ये कहता था, कौन सा हैदराबाद का एक वो पागल है असुद्दीन ओवैसी, जो सांसद बन गया, जिस पर अटैक हमारे गांव के सामने ही हुआ था, वो तो ये कह रहा हमको तो अल्लाह बचाएगा। जब अटैक हुआ तो जेट सिक्योरिटी ले लिए, अल्लाह है ही नहीं तो बचाएगा किधर से? अल्लाह इज ए नल एंड वाइड, अल्लाह कोई चीज़ नहीं है। झूठ, बहुत बड़ा झूठ है। और जो लोग अपनी बीवियों पर जिना का ऐब लगाएं, आरोप लगाएं, यानी कि अपनी औरतों पर लगाएं कि दूसरे के साथ है, तो उनके सिवा उनका कोई गवाह ना हो, तो ऐसे लोगों में एक की गवाही 4 मरतबा इस तरह की होगी कि वो हर मरतबा खुदा की कसम खाकर बयान करे अपनी वो 4 बार ये गवाही देगा कि ये मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, और औरत को 4 गवाह लाने, यानी कि, और 5वां मरतबा यूँ कहेगा मैं झूठ बोलता तो खुदा की लानत, और 5वीं बार वो बोल देगा कि झूठ बोलता तो उसको अल्लाह की लानत। ओ भैया, मुसलमान लोग भी जानते हैं कि अल्लाह है नहीं, सारे मुसलमान जानते हैं। अगर अल्लाह होता, अल्लाह पैगंबर का पैरोकार होता, तो मोहम्मद के दांत ना टूट जाते। उसके दांत तोड़ दिए मोहम्मद के। और औरत के सर पर इस तरह सजा टल सकती है, वह 4 मरतबा खुदा की कसम खाकर बयान कर दे ये शख्स उसके दावे में झूठा है, और 4 बार उसको 4 गवाह भी लाने हैं, और 5वीं मरतबा कहेगी अगर सच था तो मुझ पर खुदा गजब करे, और 5वीं मरतबा कहेगी अगर वो सच्चा है तो मुझ पर वो हो। तो जब जिसने मान लिया, औरत ने भी गवाही खा ली और आदमी ने भी 5 बार खा ली, तो फिर आरोप कैसे सिद्ध होगा? यानी कि इस तरह का झूठ और बेवकूफ़ियाँ भरी पड़ी हैं कुरान में। 5 बार उसने भी खा ली, 5 बार उसने भी खा ली, उन्होंने कहा मैं सच्ची हूँ, उन्होंने कहा मैं सच्चा हूँ। और अगर तुम पर खुदा का फजल, करम और उसकी मेहरबानी नहीं होती तो देखते तोहमत लगाने वालों का क्या हाल होता। हमें शकीनी खुदा बड़ा तौबा कर, कह रहा जो तोहमत लगाते हैं हम पर, उनका क्या हाल होगा। हम मोहम्मद और उसके पैगंबर पर, उसके फरिश्ते पर, जो जिब्राइल उस शैतानी फरिश्ते पर हम ये तोहमत लगाते हैं, अल्लाह पे तोहमत लगाते हैं कि ये पूरी दुनिया में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और उनको बेचारों को परेशानी में डाल रखा है। इस्लाम की वजह से वो दुख भोग रहे हैं। इस्लाम की वजह से वो अपने हिंदू पड़ोसियों से, ईसाई पड़ोसियों से बात नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार उनका कुरान और उनका ईमान बीच में आता है। और जो लोग, मैंने तो देखा है कि मेरे यहाँ एक इंजीनियर था, मैंने इंजीनियर को, मकबूल अहमद उसका नाम है, लखनऊ में रहता है। जब मैंने उससे पूछा कि आप के मोहम्मद साहब काफिले क्यों लूटते थे, तो उसने मुझे उसमें व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। तो ये इंजीनियर बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, ये कुछ भी बन जाए, इनमें सुधार की गुंजाइश जब तक नहीं है, जब तक ये कुरान पढ़ते रहेंगे और जब तक अपने दिमाग पर जोर नहीं देंगे। हो सकता है वो अपने दिमाग पर जोर दे रहे हों तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार जरूर होंगे, अगर वो सच्चे इंसान होंगे। और अगली आयत क्या कहती है, बेशक जिन लोगों ने झूठी तोहमत लगाई हुई, तुम्ही में से एक ग्रोह है, तुम अपने हक में इस तोहमत को बड़ा न समझो, बल्कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। इससे जिस शख्स ने जितना गुनाह समेटा उसकी सजा खुद भुगतेगा, और उससे शख्स ने तोहमत का बड़ा हिस्सा उसके लिए बड़ी सजा करे, जिसने जो किया वो खुद भुगतेगा। भाई हर मुसलमान ने अगर इस्लाम पर, मोहम्मद की सुन्नत पर किया चला है तो वो बहुत बड़ा अपराधी है। तो फिर इन अपराधियों के लिए, यानी कि जन्नत जाने का सिर्फ एक रास्ता, आप मुसलमान हो, भले ही आप कातिल हो, काफिरों को कत्ल करो, भले ही गैर मुस्लिम औरतों से बलात्कार करो, उसमें तो बलात्कार माना ही नहीं जाता, क्योंकि उसको तो बोल दोगे ये सेक्स स्लेव है, हमने युद्ध में जीती लौंडियाँ हैं, और जो गिफ्ट ली मोहम्मद साहब ने, मारिया लिखबत, या तो गिफ्ट भी ले रहे हो तुम, औरतों को लूट भी रहे हो, उनके साथ बलात्कार भी कर रहे हो, और फिर गैर मुस्लिमों को कत्ल कर रहे हो, उन पर गुंडा टैक्स, रंगदारी भी ले रहे हो, जिसको कि जजिया कहते हैं। उसके बाद कह रहे हो हमारा अल्लाह बड़ा रहमत वाला है, हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब मुसलमान भाइयों, आप ही सोचो किस तरह के जो कुकर्म जो कुरान में बताए गए, इनको कर कर के आप जन्नत जा सकते हो। वैसे कोई जन्नत तो है ही नहीं, जब अल्लाह ही झूठा है, अल्लाह को प्रूव ही नहीं कर सकते। अल्लाह की कुरान में ही पता लगता है कि अल्लाह की अज्ञानता का परिचय तो कुरान है, कि अल्लाह को पता ही नहीं कि धरती, अल्लाह कहता धरती चादर की तरह, जबकि धरती तो गोल है। तो जाकिर नालायक ने जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया, डॉक्टर जोकर नालायक ने, डॉक्टर जोकर नालायक, मैं वो तो बहुत पटापट ऐसे भेजता, कुरान पर बहस करे मेरे से, मैं उसकी औकात क्षण भर में बता दूंगा, और बता दूंगा ये मदरसे और डॉक्टर जाकिर नायक जो मौलाना है, हमारे मुस्लिम भाइयों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं।
गलत रास्ते पर क्यों ले जा रहे हैं? कि वो कुरान की बातों को बता रहे हैं। जो भी कुरान पढ़ेगा वो गलत रास्ते पर जाएगा, हिंसा के रास्ते पर जाएगा, अच्छे रास्ते पर जा ही नहीं सकता। और तुम लोगों ने तो उनको सुना था उस वक्त ईमानदार और मर्द और ईमानदार औरतों ने अपने लोगों पर भलाई का गुमान न किया कि वो क्यों न बोल उठे ये खुला बहतान है। और जिन लोगों ने तोहमत लगाई अपने दावे को 4 गवाह क्यों न पेश किए, जबकि इन लोगों ने गवाह न पेश किए, तो खुदा के नजदीक जब 4 गवाह पेश नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हो कि 4 बार खुदा की कसम खा लो, 5वीं बार कह लो अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे पर खुदा का खौफ हो, तो फिर गवाह पेश करने और ना पेश करने का फर्क क्या? तुम तो मुसलमान जो पुरुष को ऐसे ही छोड़ रहे हो। और फिर दूसरी बात ये, तुम्हारे यहाँ जिना की वैल्यू क्या है? जब तुम गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार करते हो, गैर मुस्लिम स्त्रियों को लूटने की आज़ादी इस्लाम देता है, उनको बाजारों में बेचने की आज़ादी इस्लाम देता है, तो तुम कहाँ का दावा करते हो कि तुम बहुत अच्छे हो? ये जिना नाम का जो फंडा आपने चलाया, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की चाल है। और मुसलमान भाई हमारे बेवकूफ़ बन रहे हैं क्योंकि वीडियो डालें कि वो बुढ़िया अम्मा कहती है, असरम मुकरम है कोई 12 बस्सी जो बुलंदशहर ज़िले में और हापुड़ ज़िले में गांव आते हैं पठानों के, जो बाहर से आए थे हमारे ज़िले हापुड़ में, नबी का रास्ता अच्छा है, नबी का रास्ता अच्छा है, लूट का रास्ता अच्छा होता है, कत्ल करने का रास्ता अच्छा होता है। आप समझिए हमारे मुस्लिम भाइयों का किस तरह ब्रेन वॉश हो चुका है। और अगर तुम लोगों पर और आखिरत में खुदा का फजल और करम रहमत न होती तो बात का तुम लोगों ने जो चर्चा किया इसकी वजह से कोई दूसरा सकता कह रहा, अगर तुम मुसलमान नहीं होते, कयामत को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो तुम पर बड़ा अजाब होता। यानी कि आप सारे अपराध करो, सकल कर्म करे सुंदरिया, रांधे खीर बतावे दरिया, यानी कि सारे कुकर्म करो, गैर मुस्लिमों को लूटो, उनके काफले लूटो, क्योंकि मोहम्मद साहब तो यही करते थे। फिर उसके बाद में तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। कयामत को मानो, वो कयामत है ही नहीं। मोहम्मद ने तुमको एक उल्लू की लकड़ी पकड़ा दी, उसके पीछे भाग रहे हो तुम। एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ कि जहाँ जहाँ ट्रक जाए वहाँ भागो। और दिशाहीन हो गए हैं हमारे मुस्लिम भाई, क्योंकि कुरान खुद दिशाहीन है, ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं खास तौर पर पाकिस्तानी जो कॉमेडियंस हैं उनको लिए भी कहना चाहता हूँ कि आप भी समझो, हर बात में अल्लाह अल्लाह करने से आप ये साबित कर देते हो आप ऐसे अल्लाह को मानते हो जो एक काल्पनिक अल्लाह है, और लोगों को जो कत्ल कराता है, जो झूठ भी बोलता है और झूठ भी बुलवाता है और लोगों को गुमराह करता है। तुम अपनी जवानों से एक दूसरे को बयान समझते हो, अपने मुँह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुम्हें इल्म यकीन न था, और तुमको एक बात समझी, हालांकि खुदा के नज़दीक बड़ी सख्त, क्योंकि तुम ऐसी बात कहते थे जिसका तुम्हें इल्म नहीं था। यार बेचारे मुसलमान सीधे साधों को क्या इल्म होगा जब तुम्हारे अल्लाह को ही कोई इल्म नहीं है, मोहम्मद को ही कोई इल्म नहीं है। मोहम्मद खुद झूठ बोलते थे, एक ऐसे घोड़े पर बिना ऑक्सीजन के चले गए और वहाँ पहले ही नमाज पढ़ ली उस मस्जिद में, जो मस्जिद बनी नहीं थी अलग-सा, वो तो उस मोहम्मद की मौत के 30 साल बाद बनी थी। जब तुम्हारे पैगंबर ही झूठ बोलते हैं, तुम्हारे अल्लाह ही लोगों को उकसाते हैं लड़ने के लिए, तो फिर इल्म तो तुमको नहीं है। तुम कहते हो काफिर वो है जो कोई बात छिपाता है, तो सबसे बड़े काफिर तो आप हो। आप तो सच्चाई छिपा रहे हो, विज्ञान की सच्चाई छिपा रहे हो, धरती चपटी बता रहे हो आपके, जबकि धरती गोल है, पहाड़ नीचे टकराने से बनते हैं, जबकि आप कह रहे हो कि पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए धरती में। तो सबसे बड़े काफिर तो आप हो, छिपाने वाले तो आप हो, और जो चीज़ तुम पर लागू होनी चाहिए वो दूसरों पर लागू कर रहे हो। और जब तुमने ऐसी बात सुनी तो तुमने लोगों को क्यों ने कह दिया, हमको ऐसी बात मुँह से निकालने मुनासिब नहीं, सुभान अल्लाह से ये बड़ा भारी। कह रहा हमें ऐसी बात नहीं निकालनी। भाई क्यों नहीं निकालनी? तुम्हारा अल्लाह सबको कत्ल कराए और हम बोले भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। समाज जाग रहा है, हमारे मुस्लिम भाई जाग रहे हैं, इसलिए आज इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। और जो मदरसे हैं वो मदरसे हिंसा का केंद्र है, मदरसे नफरत का केंद्र है। जो कहते हैं मदरसे हमारे किले हैं, तो उनकी मानसिकता समझिए कितने खतरनाक हैं वो लोग जो मदरसों का इस्लाम का किला कहते हैं, वो सबसे बड़े खतरनाक हैं। और जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी तो यही पढ़ाया जाता है 17 रकातों में कि गैर मुस्लिमों पर मुसलमान हावी हों, पूरी दुनिया में इस्लाम फैले। तो देखिए मेरी एक किताब है, उसका नाम है लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वोमेन बाई विजय कुमार पाल। इस किताब में बताया गया है किस तरह कुरान की आयतें पढ़ कर अबू बकर अल बगदादी ने गैर मुस्लिम यजीदी औरतों के साथ बलात्कार किए, उनको बाजारों में बेचा, उससे भी मन नहीं भरा
तो यजीदी पुरुषों को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसी बात पर कि मुसलमान नहीं थे, जिस बात पर करोड़ों हिंदुओं का कत्ल इस्लामिक विचारधारा ने किया। तो ये अल्लाह ऐसा ईमानदार और दयानतदार हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा झूठ है कि अल्लाह बहुत दयान, वैसे तो अल्लाह एक काल्पनिक अल्लाह है। हमने साबित कर दिया कि दुनिया को बनाने वाले को अपनी बनावट का ही नहीं पता। एक मिस्त्री भी जानता है मेरे मकान में कहाँ खामी रखे, लेकिन अल्लाह ने पूरी दुनिया बना दी, पर अल्लाह को ये पता ही नहीं चला कि धरती स्थिर नहीं है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेकिन अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों के लिए आज के युग में कोई जगह नहीं है। तो ये हमारे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए। अगर आप वाकई बुद्धिमान हो तो अकल से सोचो, दिमाग से सोचो, और सोचो कि इतना पढ़ने लिखने के बाद आप इस कानून, इस किताब और इस अल्लाह और मोहम्मद के पीछे क्यों लगे हो। जहर निकालो अपने दिलों में से, हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए, कर ऐसा समाज तैयार करो जो समाज सर्वांगीण विकास करे, मानवता की तरफ बढ़े, ना कि कुरान पढ़कर ये गैर इंसानियत के तकाजे में मत पड़ो। सबसे बड़ी गुमराही जो हमारे मुस्लिम भाइयों को कह रही है वो कुरान कह रही है। यद्यपि आपको बुरी लगी एक बात, लेकिन एक दिन ये सत्य होना है कि कुरान से बड़ी कोई नफरत फैलाने वाली किताब नहीं है। तो ये सूरा अल नूर की हमने 16 आयतें पढ़ी। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। पुनः एक बात बताते हैं, एक जौहर मेरी किताब है भाई विजय कुमार पाल, उसको जरूर पढ़ें, जिसमें कि कितने जौहर हुए। इस्लामी अटैक से हिंदू रानियों ने जल जौहर, अग्नि जौहर की, अपने दूध मुहे बच्चों को लगाकर अग्नि में कूदी, जल कुंड में कूदी, जो कि रणथंभौर में हुए और कई जगह हुए, और अग्नि में जलकर सेल्फ इमोलेशन किया। कितना कष्टदायी रहा होगा। और ये कष्ट क्यों आया? क्योंकि इस्लामिक विचारधारा जो डिक्टेटरशिप है, जो एक हिंसा फैलाने वाली आइडियोलॉजी है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली आइडियोलॉजी है, और ऐसे कुकृत्यों को करने वालों को अगर पैगंबर मानो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो बड़ी बेगैरती की बात होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।